दोस्तों हमारी धार्मिक कथाओं के अनुसार आज से 5200 वर्ष पूर्व मथुरा जिले के गोकुल महावन कस्बे के निकट रावल गांव में वृषभानु एवं कृतिंदा की पुत्री के रूप में राधा रानी ने जन्म लिया था। राधा रानी के जन्म के संबंध में यह कहा जाता है कि राधा जी माता के पेट से पैदा नहीं हुई थी। उनकी माता ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उन्होंने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया था, परंतु वहाँ स्वेच्छा से ही श्री राधा रानी जी प्रकट हो गई थी। दोस्तों श्री राधा रानी जी कलिंदजा कुलवर्ती निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुई। उस समय भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, अनुराधा नक्षत्र, मध्यकाल 12 बजे और सोमवार का दिन था। उस समय राधा जी के जन्म पर नदियों का जल पवित्र हो गया, संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न और निर्मल हो उठी। वृषभानु और कृतिंदा ने पुत्री के कल्याण की कामना से आनंददायिनी 2 लाख उत्तम गौएं ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। दोस्तों एक कथा के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि एक दिन जब वृषभानु जी एक सरोवर के पास से गुजर रहे थे, तब उन्हें एक बालिका कमल के फूल पर तैरती हुई मिली थी, जिसे उन्होंने पुत्री के रूप में अपना लिया। राधा जी आयु में श्री कृष्ण से 11 माह बड़ी थी, लेकिन दोस्तों श्री वृषभानु जी और कृति देवी को ये बात जल्द ही पता चल गई कि श्री किशोरी जी ने अपने प्राकट्य से ही अपनी आंखें नहीं खोली है। इस बात से उन्हें बड़ा दुख हुआ। दोस्तों कुछ समय पश्चात जब नंद महाराज की पत्नी यशोदा जी गोकुल से अपने लाडले का साथ वृषभानु जी के घर आती हैं, तब वृषभानु जी और कृति जी उनका स्वागत करती हैं। यशोदा जी कान्हा को गोद में लिए राधा जी के पास आती हैं और जैसे ही श्री कृष्ण और राधा आमने सामने आते हैं, तब राधा जी पहली बार अपनी आंखें खोलती हैं अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण को देखने के लिए। वे एक टक भगवान श्री कृष्ण को देखती हैं। अपनी प्राण प्रिय को अपने सामने एक सुंदर सी बालिका के रूप में देखकर कृष्ण जी स्वयं बहुत आनंदित होते हैं। दोस्तों जिनके दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं, तत्वज्ञ मनुष्य हजारों लाखों जन्मों तक तप करने पर भी जिनकी झांकी नहीं पाते, वही भगवान श्री राधिका जी जब वृषभानु के यहाँ साकार रूप में प्रकट हुई और गोप ललनाएं जब उनका पालन करने लगी, स्वर्ण जड़ित और सुंदर रत्नों से रचित चंदन चर्चित पालने में रखी जनों द्वारा नित्य झुलाई जाती हुई श्री राधा प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगी। और दोस्तों अब आपको बतलाते हैं पद्म पुराण के अनुसार श्री राधा रानी जी की जन्म कथा के बारे में। दोस्तों पद्म पुराण में भी एक कथा मिलती है कि वृषभानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे, तो उन्हें भूमि कन्या के रूप में श्री राधा जी प्राप्त हुई। यह भी माना जाता है कि विष्णु के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया। वैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा के रूप में अवतरित हुई। कथा कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, राधा बिना तो कृष्ण है ही नहीं। राधा का उल्टा होता है धारा। धारा का अर्थ है करंट, यानी जीवन शक्ति। भगवान की जीवन शक्ति राधा है। कृष्ण देह है तो श्री राधा आत्मा, कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ, कृष्ण गीत है तो राधा संगीत, कृष्ण बंसी है तो राधा स्वर। भगवान ने अपनी समस्त संसारी शक्ति राधा में समाहित की है। इसलिए तो कहते हैं फ्रेंड्स कि जहाँ कृष्ण राधा तह जहाँ राधा तह कृष्ण। दोस्तों श्री राधा नाम की महिमा अपरंपार है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से रा सुनता हूँ, मैं अपना भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ, और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे चल देता हूँ। दोस्तों राधा कृष्ण की भक्ति का कालांतर में निरंतर विस्तार हुआ है। निम्बार्क, बल्लभ, राधा बल्लभ और सखी समुदाय ने इसे पुष्ट किया। कृष्ण के साथ श्री राधा सर्वोच्च देवी रूप में विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण जगत को मोहते हैं और राधा कृष्ण को। 12वीं सदी में जयदेव जी के गीत गोविंद रचना से संपूर्ण भारत में कृष्ण और राधा के आध्यात्मिक प्रेम संबंध का जन जन में प्रचार हुआ। दोस्तों विद्वान और पंडित लोग कहते हैं कि जिस समाधि भाषा में भागवत लिखी गई है और जब राधा जी का प्रवेश हुआ है, तो व्यास जी इतने डूब गए कि राधा चरित्र लिख ही नहीं सके। सच तो यह है फ्रेंड्स कि ये जो पहले श्लोक में वंदना की गई, इसमें श्री कृष्णाय में श्री का अर्थ है कि राधा जी को नमन किया गया। दोस्तों सुखदेव जी पूर्व जन्म में राधा जी की निकुंज के सुख थे। निकुंज में गोपियों के साथ परमात्मा कीड़ा करते थे। सुखदेव जी सारे दिन श्री राधे राधे कहते थे। यह सुनकर श्री राधे ने हाथ उठाकर तोते को अपनी ओर बुलाया। तोता आकर राधा
राधा जी के चरणों की वंदना करता है। वे उसे उठाकर अपने हाथ में ले लेती हैं। तोता फिर श्री राधे बोलने लगा। राधा जी ने कहा कि अब तू राधे राधे ना कहकर कृष्ण कृष्ण कह। उसी समय वहां भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं। राधा जी ने उनसे कहा कि ये तोता कितना मधुर बोलता है और उस तोते को ठाकुर जी के हाथ में दे देते हैं। इस प्रकार श्री राधा जी ने सुखदेव जी का ब्रह्मा के साथ प्रत्यक्ष संबंध कराया। इसलिए सुखदेव जी की सदगुरु श्री राधा जी ही हैं। इसलिए सतगुरु होने के कारण भागवत में सुखदेव जी ने अपनी सदगुरु राधा जी का अपने मुख से कहीं नाम ही नहीं लिया। और दूसरा कारण राधा शब्द भागवत में ना आने का कारण ये है कि जब सुखदेव जी यदि राधा शब्द ले भी लेते तो ये उसी पल राधा जी के भाव में इतने डूब जाते कि पता नहीं कितने दिनों तक उस भाव से बाहर ही नहीं आ पाते। ऐसे में राजा परीक्षित के पास तो केवल 7 ही दिन शेष थे, फिर भागवत की कथा कैसे पूरी होती। दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि तीनों लोक के तारक भगवान श्री कृष्ण को शरण देने का सामर्थ्य रखने वाला ये हृदय उसी आराधिका का है जो पहले राधिका बनी, उसके बाद कृष्ण की आराध्या हो गई। राधा को परिभाषित करने का सामर्थ्य तो ब्रह्मा जी में भी नहीं। एक बार भगवान श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं कि हे राधे, भागवत में तेरी क्या भूमिका होगी। राधा जी कहती हैं, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए कान्हा, मैं तो तुम्हारी छाया बनकर रहूंगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक सृजन की पृष्ठभूमि यही छाया है, चाहे वह कृष्ण की बांसुरी का राग हो या गोवर्धन को उठाने वाली तर्जनी या लोक हित के लिए मथुरा से द्वारिका तक की यात्रा की आत्मशक्ति। दोस्तों, श्री राधिका को भगवान श्री कृष्ण की आराधिका कहा गया है। आराधिका का आ हटा दिया जाए तो राधिका शब्द ही बनता है। और दोस्तों, चलते चलते आप सभी से यह कहना चाहेंगे, दोस्तों जिस दिन आप आंख बंद करके आप अपने चित्त को शांत कर लें, उस शांत स्थिति का नाम राधा है। यही यदि आप बहुत अशांत हैं अपने जीवन में तो मन में राधे राधे बोलिए, आप 15 मिनट में शांत हो जाएंगे, क्योंकि राधा नाम में वह शक्ति है। भगवान ने अपनी सारी संचारी शक्ति राधा नाम में डाल दी है। इसलिए भगवान शब्द में राधा शब्द हो या ना हो, राधा जी अवश्य विराजी हुई हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।